पेट्रोनेट एलएनजी, इस पे जरा फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि आज सुबह से यहाँ बहुत बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है और वायदा कारोबार के टॉप गेनर्स की सूची में ये बना हुआ है। अब ये स्ट्रेंथ आई किस कारण से, जरा इसको समझ लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ हैं। प्रियंका, जरा बताएं, पेट्रोनेट एलएनजी में जो धुआंधार एक्शन दिख रहा है, क्यों? बिल्कुल। देखिए नेहा, आज सुबह ही जैसे न्यूज़ आई थी कि 15 साल का करार किया है इन्होंने पेट्रोनेट एलएनजी और ओएनजीसी के बीच में, जिसमें ये इथेन के अनलोडिंग, स्टोरेज और हैंडलिंग सर्विसेज के लिए करार है। अब इसमें कुछ ब्रोकरेजेस ने एस्टिमेशन दिया है और मैं भी आपको नोमुरा का एस्टिमेशन बताने वाली हूँ, जो बाजार को पसंद भी आ रहा है, कि पहले साल में और फिर उसके बाद 15वें साल में किस तरह के एबिटा मार्जिन देखने को मिल सकता है। तो एक व्यू ये है नोमुरा का भी कि अगर हम एबिटा मार्जिन यहाँ 60% रखते हैं, क्योंकि इसको अगर पहले न्यूज़ को अगर थोड़ा समझाएं तो 15 साल के दौरान पेट्रोनेट एलएनजी को 5,000 करोड़ की आय होगी, रेवेन्यू आएगा। कंपनी गुजरात के दहेज में इथेन अनलोडिंग, स्टोरेज, हैंडलिंग फैसिलिटी डेवलप करी और लगभग इसकी जो कैपेसिटी है वो भी अच्छी बड़ी है। 1,70,000 क्यूबिक मीटर्स की कैपेसिटी है। अब इससे इस कॉन्ट्रैक्ट से पेट्रोनेट एलएनजी के एबिटा में कितनी बढ़त होगी, ये कैलकुलेशन समझ लेते हैं। तो अगर एबिटा मार्जिन 60% भी रहता है तो पहले साल में इसे 140 करोड़ का एबिटा होगा और 15वें साल पे, जहां पर आप ये मान के चलते हैं कि एबिटा में कोई चेंजेस नहीं है, आपने एक फिक्स रखा है 60% का, तो लगभग 275 करोड़ के एबिटा की उम्मीद है बिना किसी बदलाव के। तो ये दोनों पॉइंट्स बाजार को काफी पसंद आ रहे हैं और इसीलिए आज आप इस स्टॉक में अच्छी मूव देख रहे हैं। बाकी आप अगर पेट्रोनेट एलएनजी पर पहले भी कोई व्यू देखें तो बड़ी ब्रोकरेजेस बुलिश है। पूरे ऑयल एंड गैस पैक में पेट्रोनेट एलएनजी को अपनी टॉप पिक भी बता रही हैं और नोमुरा ने तो खरीदारी की भी सलाह दी है, 360 का टारगेट दिया और उनके रीजंस बहुत सारे हैं। उनका है कि दहेज में ये जो यूनिट है, इससे इनकी टर्मिनल कैपेसिटी मार्च 2026 तक काफी बढ़ जाएगी। बढ़कर जो इनकी कैपेसिटी होगी वो होगी 22.5 MMTPA। और दूसरा एक बड़ा ट्रिगर जो रहेगा इसके आगे लॉन्ग टर्म ग्रोथ का, कि जो बेंगलुरु टू कोची इनकी गैस पाइपलाइन है, उसके कारण जो कोची टर्मिनल की कनेक्टिविटी बेहतर होने के बाद कारण भी एक अच्छा व्यू बन रहा है इस पर, लॉन्ग टर्म व्यू। और तीसरा कि आगे रिफाइनरीज की मांग बढ़ेगी। लेकिन आज की जो बड़ी मूव है वो इस करार के चक्कर के रीजन में है, जहां पेट्रोनेट एलएनजी को फायदा होगा 5,000 करोड़ का। एबिटा इंप्रूवमेंट अच्छी दिखाई देगी। पहले साल में एबिटा जो होगा वो इनको 140 करोड़ और 15वें साल पर 275 करोड़ होने की बात है। बिल्कुल, पेट्रोनेट एलएनजी के लिए बड़ा करार है, लेकिन इसका फायदा कितना लंबा मिलेगा? नोमुरा तो काफी पॉजिटिव है। एक बार जैन साहब की भी राय ले लेते हैं। जैन साहब, आप इत्तेफाक रखते हैं नोमुरा के टारगेट से? वो 360 प्लस की बात कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे भी नहीं लगता कि नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये स्टॉक करेक्ट भी हुआ है और जिन लेवल्स पे, और फिर ऐसी न्यूज आती है तो सर्टेनली बाउंस भी फास्टर आता है और इसलिए आज 4.5% का एक बाउंस है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी स्टॉक में अगर जिन्होंने एंट्री ले रखी थी वो तो बिल्कुल होल्ड करें, वो एवरेजिंग भी कर सकते हैं क्योंकि नीचे आया हुआ है। और जिनको फ्रेश एंट्री लेनी वो लेना चाहिए उनको, क्योंकि इस लेवल पे स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया है और ये न्यूज बहुत पॉजिटिव। और जितना एबिटा की बात कर रहे हैं और जो मार्जिन की बात कर रहे हैं और जो इनके एग्जिस्टिंग मार्जिन है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा हायर साइड पे है, तो इट्स अ वेरी बेनिफिशियल डील। और जिस तरीके के वैल्यूएशन है, अगर आप पी मल्टीपल वाइज देखो, जो भी मैं वैल्यूएशन सेंसिटिविटी की बात कर रहा था, और प्लस यहाँ पे डिविडेंड डील वगैरह सब देखे, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। और मुझे हमेशा से ये कंपनी इनफैक्ट बहुत बढ़िया लगती थी और जस्ट दैट की लेवल्स अब और अच्छे हो गए तो सर्टेनली और बढ़िया लगने लगी है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए। और 360 का टारगेट नोमुरा ने सही दिया है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 52 वीक हाइज भी है। बट ये स्टॉक पहले भी और ऊपर के लेवल्स भी दिखाया हुआ, तो ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता है ऊपर तक। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले 350 के टारगेट्स के लिए।